आखिरी कील और तुम्हारी शक्तियाँ पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी। क्या कर रहे हैं? इससे ज्यादा तकलीफ देंगे तो वो सह नहीं पाएगी। नोरा की जान भी जा सकती है। बात को समझो। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करो, रुक जाओ। सुनिए रॉबर्ट, उसकी शक्ति खत्म करनी है, उसे नहीं। भैया आप ये दकियानुसी बातें बंद करो। नोरा ने हमारे परिवार की कला को चुपके से सीखा है। उसकी मौत ही हमारे सम्मान को बचा सकती है। मिस्टर रॉबर्ट ने सोच कर ही हमें ये सुझाव दिया था। नियम तोड़ा है तो जान जाती है तो जाए। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आप अपना किया वादा तोड़ रहे हैं। आप सच में नोरा को मारना चाहते हो? क्या ऊपर वाले से आपको डर नहीं लगता? अपना मुंह बंद रखो। चैन परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसने की? रॉबर्ट, आज भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी नहीं। ये बात है क्या? एक बार ये कील तुम्हारे शरीर में लगा तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तड़प कर मर जाओगी। तुम्हारी हैसियत नौकरानी की है, फिर भी तुमने हमारे परिवार की कला सीखने का साहस किया। मौत की सजा मिलेगी। एक बार ये लड़की मर गई तो फिर पीटर को कोई नहीं बचा सकता। ये सब कुछ फिर मेरा होगा। नोरा, मुझे माफ कर दे, लेकिन इस सब में तुम्हारी ही गलती है। नोरा, तुम्हारी जैसी जवान लड़की को ताइची सीखना शोभा देता है क्या? ये कला सिर्फ आदमियों के लिए है, समझ गई तुम? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम गलत हो। औरतें आदमियों की गुलाम नहीं हैं और ना ही कमजोर हैं जिन्हें दबाया जा सकता है। मैंने ताइची कला सीखी आदमियों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि औरतें कितनी ताकतवर हैं वो बताने के लिए। तुम भले मेरी जान ही ले लो, लेकिन तुम मेरी औरतों की बराबरी की चाहत को मार नहीं सकते। नोरा, तो देखते हैं तुम्हारे इरादे मजबूत हैं या फिर ये मेरी हथौड़ी मजबूत है। मैंने कभी नहीं सोचा था छोटे मालिक और इस परिवार को बचाने का ये अंजाम होगा। अगर मेरा कभी दोबारा जन्म हुआ तो मैं नोरा केन दोबारा कभी औरत नहीं बनना चाहती। रुक जाओ, छोड़ दो नोरा को। तुम सब शैतान हो, छोड़ दो उसे। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या तुम लोग अपने पूर्वजों को पहचानते भी नहीं? बुरी बात है। हमारे बुजुर्गों को हमारा नमस्कार। अब जिंदा है ये देख हमारे चैन परिवार को उम्मीद की एक नई किरण मिली है। क्या ये आदमी सच में चैन परिवार का बुजुर्ग है? पिताजी ने तो इसको हरा दिया था ना, वो भी 3 बार। इस परिवार के पूर्वज सच में वापस आ गए। ये कैसे हो सकता है? पिताजी को इस बारे में बताना होगा। नोरा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। छोटे मालिक, आप ऐसा मत कहिए। ये क्या? आखिर हुआ क्या है? दादाजी, ये हमारे परिवार की नौकरानी है। हमारी लापरवाही की वजह से इस नौकरानी ने ताइची कला को पीटर से सीख लिया है। हाँ दादाजी, इस घटिया नौकरानी ने आपके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके लिए इसे सजा दी गई है। लेकिन ताऊजी ने इसे बचाना चाहा। ये बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। हमारे परिवार के पूर्वजों के लिए नियम सबसे बढ़कर है। अगर उन्हें लगेगा कि बड़े भैया ने नियम का पालन नहीं किया तो शायद वो गुस्से में आकर बड़े भैया से उनका पद छीन ले। दादाजी, आपने मुझे क्यों मारा? हाँ दादाजी, आपके नियम को तो ताऊजी के बेटे ने और इस नौकरानी ने तोड़ा है। आवाज बंद करो। जिसे तुम घटिया नौकरानी कह रहे हो, असल में वो तुम्हारे दादाजी की मास्टर है, समझे तुम? मैं कैनोंग में बुरी तरह घायल हो गया था तो मैं बचने के लिए पहाड़ों में छुप गया था, लेकिन मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाया। फिर मुझे मास्टर मिली और उन्होंने ही मुझे ठीक किया। अगर इसने ठीक नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मेरी बात सुनिए दादाजी, वो नियम सिर्फ आदमियों के लिए है। ये कला औरतें नहीं सीख सकती। ये आपने ही नियम बनाया था, सही कहा ना? मैं उस समय मूर्ख था जो मैंने ऐसे नियम बनाए, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं उस नियम को खारिज करता हूँ। आज से हर कोई इस कला को सीख सकता है। सुना सबने? नोरा, तुमने सुना? अब ये तंग नहीं कर सकते। अब तुम ताइची सीख सकती हो। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। जूलिया, अब हमें यहाँ से चलना होगा। तुमने मेरे मास्टर को अपमान किया और चोट पहुंचाई, तुम्हें सजा मिलेगी।
भैया सुनो लड़की, अपने पिता से जाकर कह दो कि मैं हिसाब बराबर करने आ गया हूँ। जो उन्होंने किया मैं जवाब दूंगा, समझ गए? चलो। पीटर चेन, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना ही होगा। नोरा, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें इलाज के लिए ले जाता हूँ। पिताजी, पीटर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके होते हुए वो मुझे पद कभी नहीं मिलेगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो क्या पिताजी? कैनोंग परिवार से हाथ मिलाना। पीटर, नोरा अब कैसी है? भले ही दादाजी ने वो कील निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी उसके शरीर में बहुत घाव है जिनकी वजह से वो होश में नहीं आ रही है। शायद वो ये कला अब नहीं सीख पाएगी। मुझे नहीं लगता इसे कुछ होगा। दादाजी, आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे तो इस बात की हैरानी है, ताइची को शुरू करने वाले पूर्वज भी 9वें चरण तक पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन नोरा इतने कम उम्र में भी उस चरण को सीख गई। जब मैंने इसे देखा तो मैं समझ गया कि इसमें जरूर कोई खास बात होगी। समझ गए तुम? अगर इसकी जगह कोई और होता तो अभी तक मर चुका होता। सही कहा तुमने। इतना घायल होने और चोट लगने के बाद कोई भी मर सकता है या फिर पूरे शरीर को लकवा मार सकता है, लेकिन गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है। इनके चेहरे पर जो निशान है उसमें सारी शक्ति समाहित है, इनमें ऊर्जा का भंडार है। ये बात समझ लो। दादाजी, आपकी ये बातें मुझे उलझा रही हैं। बेवकूफ लड़के, तुम इतना समझ लो कि जो इनके चेहरे पर निशान है, अगर वो पूरी तरीके से चला गया तो ये ठीक हो जाएंगी और इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये बात समझ रहे हो तुम? हाँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। जो निशान नोरा के लिए इतने सालों से मुसीबत बना था, वही इसके लिए इतना लाभदायक होगा। मैं जल्दी से इसके लिए दवाई बनाता हूँ। हाँ। दादाजी, वो नौकरानी, मेरा मतलब नोरा अब कैसी है, बताइए ना। रॉबर्ट की कला बहुत शक्तिशाली थी, उसने मास्टर की कला लगभग खत्म कर दी है। किसी को इसके बारे में मत बताना। सबको ये आदेश दे दो कि कोई भी इसके बारे में अफवाह मत फैलाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। दादाजी, आपने नोरा की हालत के बारे में इनसे क्यों छुपाया? डेविड, तुम्हारा भाई बहुत ही महत्वाकांक्षी है। जितना तुम्हें लगता है उससे भी कहीं ज्यादा। उसके इरादे ठीक नहीं है। दादाजी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि चार्ली इस बारे में कैनोंग को बता देगा? भले कुछ भी करो, लेकिन मेरे भाई को बचा लो। पिताजी, आपको इस तपस्या से बाहर आना होगा। अगर आप नहीं आए तो पिताजी। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को मारने की कोशिश करे? ये सब चेन परिवार के पूर्वज ने किया है। उस बुड्ढे को बिल्कुल शर्म नहीं आती। पिछली बार जब मैंने उस पर हमला किया था तो वो कितनी बुरी तरह हारा था कि वो अपनी शक्ति वापस हासिल भी नहीं कर सकता था। पिताजी, चेन परिवार में एक नौकरानी है जो इस कला में माहिर है। नौकरानी? अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो उसकी शक्ति हमसे कहीं ज्यादा है। इस बारे में कुछ करना होगा। श्रीमान कैनोंग, आप चिंता मत कीजिए। श्रीमान कैनोंग, बताओ क्या बात है? मेरी बात सुनिए। उस नौकरानी की शक्ति अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हाँ पिताजी, मेरे भाई ने उस नौकरानी को स्टील की कीलों से घायल किया था। पिताजी, आपको मेरी मदद करनी होगी। जैन परिवार हमेशा से हमारे परिवार के लिए खतरा रहा है। हमें उन्हें जल्दी ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार उस बुड्ढे से निपट लूं, फिर तुम दोनों उस परिवार के मुखिया बन जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ कैसे? हाँ? नोरा, तुम्हें होश आ गया? पीटर, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? नोरा, तुम कितनी खूबसूरत हो। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो, तुम्हारे चेहरे पर से वो निशान चला गया है। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। नोरा, दादाजी ने कहा था कि एक बार ये निशान चला गया तो तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। ये जिनसिंग है, जड़ी बूटियों का पाउडर, और ये गुलाब की पत्तियां डालकर बनाया है। गुणकारी सूप है। इससे चेहरे की रंगत और खूबसूरती दोनों बढ़ जाएंगी। इसे ठंडा होने से पहले पी लो। इसमें मैंने जंगली घास, शताब्दी, कस्तूरी और हिरन के सींग मिलाकर बनाया है। पीटर,
मैं और नहीं पी पाऊंगी। बस करो अब, ये बहुत बढ़िया बना है, इसे तुम पी लो। नोरा, अब तुम दादाजी की मास्टर हो, तुम बहुत खास हो, इसे पियो। पीटर, उस दिन तुमने जो कहा था वो सच था? मुझे सिर्फ नोरा से ही प्यार है। आप अपने लिए कोई और योग्य लड़का ढूंढ लीजिए, मैं आपका कभी नहीं हो पाऊंगा। हाँ, वो सब सच है। मैं जाकर दादाजी को बताता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नोरा, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारे दादाजी मुझे अपना मास्टर मानते हैं, चेला कैसे फैसला करेगा गुरु की शादी का? अच्छा, तो चलो देखते हैं कि मेरे दादाजी की मास्टर मुझसे शादी करेगी या नहीं। छोड़ो, रुको, गुदगुदी हो रही है। अभी बताता हूँ। छोड़ो पीटर, मत करो। छोटे मालिक, मालिक और आपके बुजुर्ग आपको बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। नोरा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मास्टर, मास्टर, अब इस तरफ आइए। मास्टर, अब यहां बैठ जाइए। आपका शिष्य एडम चेन, मैं आपको अपने पूरे परिवार की तरफ से नमस्कार करता हूं। अरे, ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं, मैं तो बस नौकरानी हूँ। ये हमारे परिवार की गलती है, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। चैन परिवार का मुखिया होने के नाते आपसे माफी मांगता हूँ। जल्दी से सब लेकर आओ। एक सोने का ताज जिसमें बेशकीमती हीरे जड़े, हजारों साल पुरानी लिंची मशरूम, सोने की छड़ें, 1000 चांदी के सिक्के, 10,000 एकड़ जमीन, ये सब तोहफे नोरा के लिए हैं। सुना, ये बुड्ढा तो सच में पागल हो गया है। इन्हें थोड़ी देर मनोरंजन कर लेने दो। कैनोंग परिवार जल्दी ही आता होगा। ये सब तोहफे बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। इन तोहफों से हमारी की गई गलती माफ नहीं हो सकती, लेकिन हमारा पश्चाताप समझकर स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नोरा, पिताजी इतने प्यार से कह रहे हैं, इनकी बात मान लो। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, आप लोग उठ जाइए। शुक्रिया मास्टर। तुम सभी ले जाकर मास्टर के कमरे में रख दो। सब लोग अभ्यास करने जाओ, समझ गए? दादाजी, पिताजी, मेरी आपसे एक ही विनती है, उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हें जरूर देंगे। बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और नोरा की शादी के लिए सहमति दे दें। पीटर चैन, कैनोंग परिवार के होने वाले दामाद हो, किसी और से शादी मत करना। कैनोंग,